देवकी लाल। जय नंद नंदन जय गोपाल, जय मुरलीधर नयन विशाल। जय नंद नंदन जय गोपाल, जय मुरलीधर नयन विशाल। राधा मानस मंजुमराल, जय वसुदेव देवकी लाल। राधा मानस मंजुमराल, जय वसुदेव देवकी लाल। जय नंद नंदन जय गोपाल, जय मुरलीधर नयन विशाल। जय नंद नंदन जय गोपाल, जय मुरलीधर नयन विशाल। राधा मानस मंजुमराल, जय वसुदेव देवकी लाल। राधा मानस मंजुमराल, जय वसुदेव देवकी लाल। पद रत्नाकर श्री राधा माधव लीला माधुरी। पद संख्या 273। थके पर छके न रस प्यासे, थके पर छके न रस प्यासे, रहत सतत रस पान निरत नित। रहत सतत रस पान निरत नित। नूतन भाव विकासे, नूतन भाव विकासे। छके पर छके न रस प्यासे, थके पर छके न रस प्यासे। ज्यों ज्यों पियत प्यास त्यों बढ़त, ज्यों ज्यों पियत प्यास त्यों बढ़त। मधुर स्वाद मधुद भासे, मधुर स्वाद उद्भासे। छके पर छके न रस प्यासे, छके पर छके न रस प्यासे। महाभाव रस राज शिरोमणि, महाभाव रस राज शिरोमणि। दो प्यारी प्यारे, दो प्यारी प्यारे।
न रस प्यासी तत् सुख सुखी त्याग में अनुपम प्रेम पीयूष मनोहर तत् सुख सुखी त्यागमय अनुपम प्रेम पीयूष मनोहर पियत पियावत नित अतीत मन दो नवनागरी नटवर पियत पियावत नितयं तप्त मन दो नवनागरी नटवर तेरी तरुण तमाल कनक लतिका सम नित मिलित तजी नित निज पर करुण तमाल कनक लतिका सम नित्य मिलित तजी निज पर घन गामिनी सम मोहन मोहनी मोहत सतत परस्पर दामिनी सम मोहन मोहिनी मोहत सतत परस्पर प्रिया प्रिया प्रीतम दो करत की लोल प्रिया प्रीतम दो करत किलोल प्रिया प्रीतम दो करत की लोल तेरी रूप उजागर नागरी नागर नागरी नागर बोलत मधुरे बोल बोलत मधुरे बोल प्रिया प्रीतम दो करत की लोल प्रिया प्रीतम दो करत किलोल हास विलास करत दो रसमय हास विलास करत दो रस करत दो रसमय हास विलास करत दो रसमय प्रीति नहीं समात तेन हृदय समात तेरी समित हार नहीं मानत दो रमित हार नहीं मानत को करत मधुर दो घात करत मधुर दो घात प्रिया प्रीतम दो करत किलोल निभृत निकुंज कुंज सुख माधुरी निकुंज पुंज सुख माधुरी रस स्वामिनी रस राज रस स्वामिनी रस राज तन मन
भेद अलौकिक तन मन प्राण अभेद अलौकिक क्रीडत नवनित नवसा क्रीडत नित नित नवसार प्रिया नवसार प्रीतम दो करत किलोल प्रीतम दो करत किलो कानन नव निकुंज अति सोहनी कानन नव निकुंज अति सोहनी कुसुमत लता सुगंध समन्वित कुसुमित सुमित लता सुगंध समन्वित सुर मुनि जन मन मोहनी सुर मुनि जन मन मोहनी कानन नव निकुंज अति सोहनी कानन नवन कुंज अति सोहनी नव पल्लव शोभित कदम्ब की नव पल्लव शोभित कदम्ब की शाखा परम विशाल शाखा परम विशाल तेहि पर सुख सारिका पिकादिक तेहि पर सुख सारिका पिकादिक गावत राग रसाल गावत राग रसाल कानन नव निकुंज अति सोहनी कानन नवन कुंज अति सोहनी कहाँ सुदीव्य सुरम्य हेम मणि तहाँ सुदेव्य सुरम्य हेम मणि मंडित झूलाधारी पंडित झूलाधारी रसमय रहे विराज नंद नंदन भानु दुलारी रसमय रहे विराज नंदन धन वृषभानु दुलारी कानन नव निकुंज अति सोहनी कानन नवन कुंज अति सोहनी ब्रजरमणि सबदे झकोरे ब्रजरमणि सब प्रियतम प्रिया झुलावत प्रियतम प्रिया झुलावत रूप सुधा सागर तरंग सी रूप सुधा सागर तरंग सी मिली सब मुद बढ़ावत मिली सब सब मोद बढ़ावत
रस प्रमत झूलत नवनागरी रस प्रमत झूलत नवनागरी तुरत परन सीलागी तुरत परन सीलागी पकड़ी भरी अकवार श्याम घन पकड़ी भरी अकवार श्याम घन प्रेम सुधा रस पागी प्रेम सुधा रस वारी राधा मोहन मोहन राधा राधा मोहन मोहन राधा भैक आकारा भैक आकारा बिहसी उठी सब ब्रज की माला बिहस उठी सब ब्रज की माला बही अमीरस धारा बही अमीरस धारा बही अमीरस धारा बही अमीरस धारा कानन नवन कुंज अति सोहरी कानन नवन कुंज अति हसी हसी झूलत प्रेम ही डोरे हसी हसी डोरे हसी हसी झूलत प्रेम ही डोरे प्यारी प्रीतम फूलनी फूले प्यारी प्रीतम फूलनि फूले फूले उरे कर जोरे हिडोरे फूले उड़ जोड़े डोरे हसी हसी झूलत फूले ही डोरे हसी हसी झूलत फूलहि डोरे फूलन को लहंगा फूलने को फूलने को लहरा फूलन को पीतांबर अति सोहे ही डोरे पीतांबर अति सोहे ही डोरे फूलन के सिर मुकुट चंद्रिका सिर मुकुट चंद्रिका तेरी देखत ही मन मोहे हसी हसी देखत ही मन मोहे झूलत हसी हसी झूलत प्रेम ही डोरे हसी हसी झूलत प्रेम ही डोरे हाँ फूलन के तो
तोषक तकिया मृदु फूल के तोषक तकिया मृदु फूल आसन राजे हिडोरे फूल आसन फूलन के पहिरे भूषण तन फूलन के पहिरे भूषण तन सुंदर दो विराजे हिडोरे सुंदर दो विराजे हिडोरे हसी हसी झूलत फूल हिडोरे हसी हसी झूलत फूल हिडोरे तेरी फूलत झूलत दे घर भैया फूलत झूलत दे कर भैया फूले अंग अंग सारे फूले अंग तेरी फूले नयन नचावत दो फूले नयन रत्नारे अनियारे हिडोरे रत्नारे यारे हिडोरे हंसी हंसी झूलत फूल हिडोरे हसी हसी झूलत फूल हिडोरे फूलन साज सजी सखी सखी गन फूलन सार सजी सखियन फूलन मांग समारी प्यारी फूलन मांग सवारी प्यारी हे फूल सजे कर फूल चमर ले फूल सजे कर फूल चमर ले धुरवती मृदु सखी प्यारी हिडोरे मृदु सखी प्यारी हिडोरे हंसी हंसी झूलत फूल हिडोरे हंसी झूलत फूल हिडोरे परमानंद झुलावत कर ले आनंद झुलावत कर ले फूल देश में डोरी फूल देश में डोरी मृदु मृदु झोटा देत मुदित मन मधु मधु जोटा देत मुदित मन मृदु मृदु झोटा देत मुदित मन मधु मधु जोटा देत मुदित तेरी मन फूल रही सब गोरी फूल रही सब गोरी हंसी हंसी झूलत फूल हिडोरे हंसी हंसी झूलत फूल हिडोरे राधा माधव ने रूप सुधीरा
राधा माधव ने रूप सुची फूलन की फुलवारी फूलन की फुलवारी बाँट रही सुषमा सुगंध निज बाँट रहे सुषमा सुगंध निज बाँट रही सुषमा सुगंध निज बाँट रहे सुषमा सुगंध निज दीप ऊंच मन मारी दिव्य उच्च मनवारी हंसी हंसी झूलत फूलहीनो रे हंसी हंसी झूलत फूलहीनो रे सत्संग प्रवाह बाबूजी के प्रवचन से कर्मण्येवाधिकारस्ते बाबूजी कहते हैं प्रकृति में छिपी हुई जो चीजें हैं उनको विज्ञान प्रकाश में लाता है, परंतु प्रकृति में छिपी हुई वस्तुओं का प्रकाशन भी यदि अशुद्ध बुद्धि के साथ होगा तो जगत के विनाश का कारण होगा, जो आज हो रहा है। तो विनाश को पहले सामने रखकर हम सोचते हैं कि शत्रु कैसे मरे और हमको अधिक लाभ कैसे हो। तो इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्ते मनोरथम् इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हता शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यच्चेदास्यामि मोदिश इत्यज्ञानं विमोहिता। गीता, श्लोक गीता से है, गीता के 16वें अध्याय 13 से 15। बाबू कहते हैं इसका अर्थ समझे कि मन में आया आज अमुक अमुक काम में तो लाभ हो गया, इतना कमा लिया, अब मन में जो बातें और हैं वो भी हो जाएंगी। जो थोड़ा बहुत पहले काम में लग गया था वो भी वापस आ जाएगा। और देखो भाई, फला आदमी हमारे बीच में आता था, उसको मार दिया, तो असौ मया हता शत्रु। एवं और भी कोई हमारे बीच में आए तो हनिष्य चापरानपि, अप्रानपि हनिष्य, उसको भी उनको भी खत्म कर देंगे। कोई हमारे समान नहीं, ईश्वरो हम, मैं ही ईश्वर हूं, मैं बड़ा सुखी, मेरी ताकत का मुकाबला कौन करेगा। सारे भोग हमारे पास तैयार है। ईश्वरो हम, ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम। पहले 50 रुपए में नौकरी करता था और अब हमारे पास 5 करोड़ रुपया है, हमारा जीवन हमसे सफल किया।
हमारा जीवन हमने सफल किया, हमने स्वयं निर्माण किया। सिद्धो हम बलवान सुखी आढ्यो भी। हमारी बुद्धि के सामने किसी की अक्ल काम आती है क्या? आढ्यो भी जनवान अस्मि। और कहते हैं आढ्यो भी जनवान अस्मि का अर्थ है नेता। हमारे पीछे हजारों आदमी चलते हैं, हजारों आदमी हमारी बात सुनते हैं। बड़े परिवार वाला, बड़े जन समूह वाला जनता का नेता हमारे समान है कौन? हम कमाएंगे, हम बड़ा दान करेंगे, बड़ा बड़ा यज्ञ करेंगे, दुनिया में नाम होगा और सब लोग देखेंगे मेरी तरफ। इत ज्ञान विमोहिता। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार अज्ञान से विमोहित लोग अपवाद करते हैं। ये आसुरी संपत्ति का स्वरूप है। भगवान ने बताया है कि आसुरी संपत्ति वालों को 4 चीजें मिलती हैं। 4 चीजें, ये बार बार याद रखने की बात है। बाबूजी कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि आसुरी संपत्ति वालों को 4 चीजें मिलती हैं। अनेक चित्त विभ्रांता, मोह जाल समावता। कहीं चित्त टिकेगा नहीं, रात दिन चित्त भटकता रहेगा मरते दम तक। और चिंता अपरिमेयाम च प्रलयांतामुपासिताः। मृत्यु के अंतिम श्वास तक चिंताओं से भरा रहेगा चित्त। चित्त जो है चिंताओं से भरा रहेगा, चिंता से जलता रहेगा। हमारा चित्त वातानुकूलित कमरा अंदर की आग को नहीं बुझा सकता। वातानुकूलित कमरा अंदर की आग को नहीं बुझा सकता। शरीर भले ही ठंडा कर दे पर अंतःकरण ठंडा नहीं होगा, वह जलता ही रहेगा। चिंता अपरिमेयाम च प्रलयांतामुपासिताः। तीसरी बात यह है कि भोगों की कामना रही तो पाप होगा ही। भोगों की कामना रही तो पाप होगा ही। महासनो महापापमा विधेन मिहि वैरिणम। और चौथी बात, मरने के बाद नरकों की प्राप्ति होगी। नरके नियतम वहसो भवन्ति जलसुश्रुम। और पतन्ति नरे, नरे का सूचो। तारहम दुष्टः क्रूरान् संसारेषु नराधमान्। क्षिपाम यस्त्रम सुहानाम सुरीश्वेव योनिषु। ये भगवान के वाक्य हैं। बाबू कहते इसलिए मित्रों माताओं, ये व्याख्यान केवल सुनना नहीं, बाबू कहते हैं मित्रों माताओं, ये व्याख्यान केवल सुनना नहीं और कहना नहीं, ये बड़ी भारी गंभीर चीज है। बाबू कहते हैं जीवन में विचार ले, मौत खड़ी है सामने, भला अभी मैं बोल रहा हूं। और कहते हैं ये अभी मैं बोल रहा हूं, क्षण भर की बात शरीर रहेगा कि नहीं पता नहीं। ये शरीर की दशा है। ये मत सोचो कि बड़े होंगे तब भजन कर लेंगे और अमुक प्रकार की परिस्थिति होगी तब काम कर लेंगे। बाबूजी एक भौरा रहा। भौरा कमल के कोष में बैठा कमल का रसपान कर रहा था। संध्या होने लगी, पूछने लगा तो भौरा सोचता है कि क्या है, रात बीतेगी, सुप्रभात होगा, सूर्य भगवान उदय होंगे, किरणों का विस्तार करेंगे, किरणें आकर पड़ेंगी इस कमल पर और कमल खिलेगा, तब हम उड़कर चले जाएंगे। रात भर आनंद से हम रस का उपभोग करें। ये सोचा था कि इतने में एक हाथी आया। हाथी ने आकर नाल सहित कमल को उखाड़ लिया।
अब दांतों में लेकर मीच डाला और कमल के साथ मोहरा भी पीसा गया। तो बाबू कहते कब मौत आ जाए कोई पता नहीं, अमुक उम्र में मौत आएगी, अमुक परिस्थिति होने पर आएगी, ये सब धोखे की बात है। इसलिए जिसका मन रुचे वही चीज करे। अकेले आए हैं अकेले जाएंगे, जिसको ये बात समझ में आ जाए कि जीवन भगवान के लिए है, भोग के लिए नहीं, वे किसी की प्रतीक्षा न करे, बाबू किसी की बात न देखे। और कहते हैं जिसको ये बात समझ में आ जाए कि जीवन भगवान के लिए है, भोग के लिए नहीं, किसी की प्रतीक्षा न करे, किसी की बाट न देखे, कौन क्या करता है ये न सोचे, न किसी की समालोचना की परवाह करे और न दूसरा क्या करता है उसकी परवाह करे, अपने चल निकले। बाबू कहते हैं अपने भगवान की ओर सन्मुख हो जाए, चल निकले, फिर कुछ नहीं होगा वाला। यदि निकल गया मौका हाथ से, उसके बाद सिवाय पश्चाताप के कुछ नहीं होगा। इसलिए जीवन के प्रत्येक कर्म को भगवान की सेवा बना देना चाहिए। और कहते गीता में एक बड़ा सुंदर श्लोक आया, अर्जुन के मन में एक मूक प्रश्न उठा कि महाराज ऐसे भगवान को बताओ, आप जो सब जगह हो और जिसकी सब पूजा करें और जिसकी पूजा के लिए किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं हो और जिसका फल हो कि भगवान मिल जाए, ऐसे भगवान को बताएं। भगवान समझ गए और बोले यतः प्रवृत्तिर्भूतानां मेन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिससे सारे चराचर की प्रवृत्ति हुई, जिसमें से सारा जगत निकला और जो सब में फैला है, सब में व्याप्त है, अतः प्रवृत्ति भूता, जिससे सब निकले और जो सब में व्याप्त है, वह कहाँ नहीं और कब नहीं, सब जगह सदा की पूजा करो। कैसे? अपने कर्म से। कैसे? अपने कर्म से। जिसका जो कर्म हो, घर में माँ रसोई बनाती, उससे पूजा करो, भंगिन झाड़ू लगाती, उससे पूजा करो, पुजारी ठाकुर जी की पूजा करता है, वह उसकी पूजा करे, डॉक्टर रोगी को सामने रखकर दवा देता हुआ पूजा करे, वकील मुवक्किल से बात करता हुआ पूजा करे, दुकानदार ग्राहक को माल बेचता हुआ ग्राहक को भगवान समझकर पूजा करे। सब में भगवान, सर्वत्र भगवान है। इसलिए अपने कर्म को भगवान की पूजा बना दो। दूसरी बात, कहीं फंसो मत। बाबू कहते हैं कहीं फंसो मत। ये मीठी फंसावट है, बड़ी मीठी। भगवान ने इसका नाम रखा मीठा। विषयेंद्रिय संयोगाद्यादत्तग्रे मृतोपम परिणामे विषमियो तत्सुखम राजसं श्रुतम। भगवान ने कहा इंद्रियों के साथ विषयों का संपर्क होने पर सुख की प्राप्ति होती है। आरंभ में मालूम होता है कि ये अमृत है, बड़ा मीठा है, परंतु परिणाम में विषमियो, परिणाम में जहर का काम करता है। इसलिए इस मीठे विष से बचो और अगर हिम्मत हो तो भोग से कह दो कि उतरो भगवान के आसन से नीचे। भगवान के आसन को छोड़कर नीचे उतरकर भगवान की सेवा करो तो नहीं जला दिए जाओगे। अगर हिम्मत हो, बहुत कहते कि भोग से कह दो कि उतरो भगवान के आसन से नीचे। भगवान के आसन को छोड़कर नीचे उतरकर भगवान की सेवा करो, नहीं तो जला दिए जाओगे। तब बाबूजी कहते हैं भोग भाग जाएगा, भला भोग भाग जाएगा।
भगवान के प्रकाश में अंधकार मरने लगता है। जहां ये उदय हो गया वहां अंधकार रहता नहीं। भोग तभी तक रहते हैं आसन जमाए हमारे हृदय पर। और कहते हैं भोग तभी तक आसन जमाए रहते हैं हमारे हृदय पर जब तक भगवान को हम नहीं बुलाते, भगवान सामने दिखे। ये कल्पना की चीज नहीं है बाबू जी कहते हैं, ये कल्पना की चीज नहीं, न कोई कथन की बात, ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं बाबू जी। यदि जीवन की सफलता चाहिए वास्तविक तो घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और कहते हैं प्रैक्टिकल चीजें, घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं। घर नहीं छोड़ना, मकान नहीं छोड़ना, काम नहीं छोड़ना, बच्चों को नहीं छोड़ना, कुछ नहीं छोड़ना। छोड़ना है उनके अंदर रहे हुए ममत्व को, छोड़ना है उनमें रही हुई आसक्ति को। मन फंसा न रहे बाबू जी, इन सब चीजों में मन फंसा न रहे और मन उनको मेरा न माने। मेरा कौन है? तो मेरा श्याम सुंदर के चरणारविंद मेरे हैं। श्याम सुंदर के चरणारविंद मेरे हैं। चहो न सुगति सुमति संपत्ति कचुरिधि सिद्धि विपुल बढ़ाई। हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकारी। ये सब समझ रखने की बात है। बाबू जी कहते हैं कि जितने हमारे यहाँ के प्राणी पदार्थ हैं जिनको हम अपना मान रहे हैं, इनमें से कोई हमारे साथ नहीं जाएगा और कोई हमें मौत से बचा नहीं सकेगा। पक्की से पक्की बात है बाबू जी कहते हैं, कोई बचा नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता। पक्की से पक्की बात है, यही संसार का स्वरूप है। तो संपत्ति का साथी बनना और विपत्ति में हट जाना ये जगत का स्वरूप है। संपत्ति का साथी बनना और विपत्ति में हट जाना ये जगत का स्वरूप है। बेटे से बाप कह देगा कि हम तो पहले ही जानते थे कि हमारे पेट से कुल का कलंक जन्म गया, हम तो इसके कारण बड़े हैरान हैं। और कहते हैं बंबई की बात है, नाम नहीं बताऊंगा। कहते हैं बंबई की बात है, नाम नहीं बताऊंगा। हमारे पड़ोसी थे, उनको एक जवान लड़का था, 1 साल लड़के के हाथ से घाटा लग गया। उस जमाने में 7-8 लाख रुपया बहुत ज्यादा था। आज के 35 वर्ष पहले की बात है। अब बाबू जी कब कहे होंगे, पर इसमें कमाई भी बहुत थी। उसके पिता बड़े सीधे सच्चे बड़े अच्छे आदमी थे, उससे बड़ा प्रेम रखते। एक दिन मेरे पास आए, बैठे ऐसे ही गए थे, बोले भाई जी एक बात पूछे आपसे। मैं बोला बोलो। उन्होंने कहा कि दुर्योधन मर गया होता तो 99 बेटे धृतराष्ट्र के बचते ना। एक जिंदा रहा तो सबको मरना पड़ा। हमारे भी अगर ये बेटा ना हुआ होता तो सारा परिवार सुखी रहता ना। इस एक के कारण ये सब दुखी हो गए। मैंने सोचा कि देखो, पिता पुत्र की मृत्यु में भरा देखता है, अपने मुंह से कहता है बाप ये न रहा होता तो परिवार सुखी रहता। किस लिए? इसलिए कि 7-8 लाख रुपए का घाटा हो गया। अतः यहाँ का स्वरूप है महाराज, सफलता में सब साथी है, असफलता में सब पर। कहते हिटलर को ईश्वर कहते थे, उसकी पूजा करना चाहते थे। आज कहीं बुराई होती तो कहते हैं कि हिटलर शाही हो गई। अब हिटलर चाहे बुरा हो या भला, ये अलग प्रश्न है। ये दुनिया की असफलता सफलता हमारे वास्तविक स्वरूप का निर्देश नहीं करती। किसी समक्ष के पास नारायण, किसी सक्षम के पास बड़ी संपत्ति होती, बड़ा धन, बड़ा अधिकार, और फिर राक्षस ही
अतः हम अपने अंदर दैवी शक्ति का अर्जन करें। और दैवी शक्ति का अर्जन तब होगा जब देव की उपासना में लगे रहें। जब दैव नहीं वहां, तब दैवी संपत्ति कहां से आए? भगवान नहीं तो भगवान की गुणावली कहां से हमारे अंदर आएगी? जीवन में भोग के बदले भगवान को बैठा में, जीवन में भोग के बदले भगवान को बैठा। बाबू कहते हैं सबसे बुरी चीज है जो आज की दुनिया में हो रही है, वह है भगवान के स्थान पर आज की दुनिया भोगों को बैठा रखी है। भगवान को धक्का देकर, भगवान उतरेंगे नहीं, सत्य मरेगा नहीं, मरेगा असत ही। कहते हैं भगवान उतरेंगे नहीं, सत्य मरेगा नहीं, मरेगा असत ही, क्योंकि वह है ही नहीं। नाश तो विद्यते भाव। परंतु आज की दुनिया और उस दुनिया में हम भी हैं ही, किसी दूसरे का दोष नहीं भाव। हम लोग बोलते हैं कि कांग्रेसी ऐसे बदमाश हो गए कांग्रेसी शुरू से, और कहते हैं हम लोग बोलते हैं कि कांग्रेसी ऐसे बदमाश हो गए। कांग्रेसी दूसरे कौन? आसमान से आए हैं, हम ही तो कांग्रेसी हैं, हम सभी हैं। पर हमारा जो लक्ष्य था वह भगवान के बदले भोग हो गए। इसलिए मैं बार बार कहा करता हूँ, बाबूजी कहते हैं कि दो चीज हमारे जीवन में आ गई, दो के बदले में, इसलिए हम गिर गए और गिरेंगे। कर्तव्य के स्थान पर आ गया अधिकार और त्याग के स्थान पर आ गया अर्थ। पूरी दुनिया अब अर्थ और अधिकार के पीछे उन्मत्त है। अर्थ चाहिए कैसे? अर्थ चाहिए कैसे भी है और अधिकार चाहिए कैसे भी है। डेमोक्रेसी में क्या क्या लीलाएं होती अधिकार के लिए, आप लोग सब जानते सुनते हैं। बाबूजी कहते हैं झूठ, कपट, छल, फरेब, शरारत, ईर्षा सारी चीज आ जाती है अधिकार के लिए। और अधिकार से अर्थ हम लोगों को वही युग याद है। बाबूजी कहते हैं कि कलकत्ते में जब हम लोग पकड़े गए 1916 में, उस जमाने में बंगाली नव युवक तरुण जिन लोगों ने अपना खून दिया स्वतंत्रता के प्रसाद के लिए, उसका नाम तो नहीं जानता मैं, उनको सिर्फ मिलता था तबाही, परेशानी, लांछना, अपमान और जेल, फांसी। मिनिस्ट्री नहीं मिलती, माला नहीं मिलती। उस समय देश बेचा नहीं जाता था, व्यक्ति देश को बेचता नहीं था। अर्थ और अधिकार ने मनुष्य को इतना नीचा गिरा दिया, इतना नीचा गिरा दिया कि वह किसी भी मूल्य पर देश को बेच देगा। एक बड़ा सुंदर लेख बाबूजी कहते श्री अरविंद ने लिखा था। एक पत्र निकला था उस समय धर्म, बगला के पत्रकार साहित्यकार जानते होंगे। उस पत्र में एक लेख आया था देशभक्ति का स्वरूप क्या है। उसमें पहला सूत्र था देशात्मबोध का नाम देशभक्ति है। देशात्मबोध, तो देश के साथ व्यक्ति की भिन्नता नहीं, देश का स्वार्थ व्यक्ति का स्वार्थ, देश की हानि व्यक्ति की हानि, देश का सुख व्यक्ति का सुख, देश का लाभ व्यक्ति का लाभ। और जहां देश और स्वार्थ में संघर्ष होता है वहां देश गिर जाता है। आज देश गिर रहा है, आज देश गिर रहा है। बाबूजी कहते हैं ये कटु सत्य है। आज देश को हम बेच रहे हैं अर्थ के लिए और अधिकार के लिए। ये आसुरी बात है, आसुरी बात। असुर दो ही चीज चाहता है, मेरा साम्राज्य और सारे भोगों पर मेरा अधिकार हो। अर्थ और अधिकार ये दो ही आसुरी चाहे। त्याग और कर्तव्य ये तो देवता का स्वभाव। राम देवता थे, रावण असुर था।
ब्राह्मण तो था ही, राम देवता थे, रावण असुर था, ब्राह्मण तो था ही, पर राम ने अधिकार को ठोकर मारी कि भरत राज्य करेगा। भरत ने कहा कि राम राज्य करेंगे। छोटी बात पर बहुत बड़ी बात है। राम ने अधिकार को ठोकर मारी कि भरत राज्य करेगा। भरत ने कहा कि राम राज्य करेंगे। छोटी बात पर बाबूजी कहते बहुत बड़ी बात है। विभीषण को लात मारकर रावण ने निकाल दिया, जरा सी सच बात कहने पर। कंस असुर था, कृष्ण देवता थे, सगे तो थे ही। कंस मामा था, राक्षस थोड़े ही था, असुर भावापन्न था। असुर चाहता है दो चीज, अर्थ और अधिकार। कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। असुरों को नरक मिलेगा, असुर को चिंता मिलेगी, असुर को चित्त की अशांति मिलेगी, असुर को पाप मिलेंगे और असुर का जीव दुख में होगा। मरने के बाद नरकों में जाएगा। ये असुर का अवश्यंभावी परिणाम है। असुर बनना हो तो बने रहे। बाबूजी कहते हैं असुर बनना है तो बने रहे। ऐसे ही और देवता बनना हो तो भगवान की शरण में आ जाओ। वे पाप नहीं देखते हैं। जैसा भी कोई अब चेत करो, जब मन में आए तब ये बात समझ में आए, तभी पाप की पोटली लेकर सारी की सारी भगवान के द्वार पर पहुंच जाओ। भगवान के द्वार भजते माम अनन्य भाग। और बोले हे नाथ, तुम्हारे सिवाय कोई मुझे आश्रय देने वाला और नहीं है, तुम मुझे बचाओ। ऐसा पुकारो। भगवान कहेंगे अरे इसको साधु मानो, साधुरेव समन्तव्यः, क्योंकि तेरे दरवाजे पर आकर भगवान कहेंगे कि अरे इसको साधु मानो, साधुरेव समन्तव्यः, क्योंकि मेरे दरवाजे पर आकर इसने त्राहि त्राहि पुकार कर ली। पहले पापी था, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शाश्वत शांतिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। राधा 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 राधा
लिस्ट इसमें लगी, है लिस्ट भी है कागज। वो पुस्तक आ रही है, पुस्तक छप रही है इसकी।